चलो, गुड मॉर्निंग। अमित, बबलू अंसारी, राम बच्चन, श्रेया, दिवेश, फटाफट सब जुड़ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, लोडिंग हो रहा है। पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे ना? अभी शुरू तो किए थे, अभी पढ़े कहाँ थे? ऐसे इंट्रोडक्शन हो गया था कि पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना। कैसे हैं आप सर? जैसे देख रहे हैं वैसे हैं। कौन? वो आएगा। संडे है ना, थोड़ा लेट लगता है। चलिए, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे थे। दिवेश, मधुसूदन, बबलू अंसारी, राम बच्चन, श्वेता, राहुल, सोनू, अमित, आलोक, दीपक, श्रेया। चलो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर लाइट नहीं, मोबाइल चार्ज भी नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास देख लूँगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लेना है, ठीक है? ये डाल दो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ रहे थे? पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। और पीरियोडिक टेबल में बताए थे कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। 118। उसमें जो है, उसमें प्राकृतिक तत्व कितना है? 94। कितना बताए थे? 94। और कृत्रिम कितना है? 24। यानी प्राकृतिक रूप से 94 बना है और मनुष्य द्वारा बनाया गया 24 हो था। ये सब बताए थे, कल ये सब बता चुके थे। फिर बताए थे कि 118 तत्व को 3 भाग में बांट दिए हैं। एक धातु बोले हैं, मेटल, दूसरा अधातु बोले हैं, नॉन मेटल, तीसरा उपधातु बोले हैं, मेटेलोइड। क्या बोले हैं? मेटेलोइड कहे थे। धातु कितना बताए थे? लगभग 91। धातु लगभग कितना बोले थे? 91, ठीक है ना? और धातु कितना बताए थे? 20। कितना बताए थे? 20। और फिर धातु कितना बताए थे? 7 बताया था। बोले थे ये दोनों याद रहे, चले रहे, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा है, लेकिन ये मात्र 7 वो है, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहला धातु क्या बताए थे? बोरोन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम, चौथा आर्सेनिक, पांचवा एंटीमनी। एंटीमनी बोलना है, क्या बोलना है? SB मतलब एंटीमनी। चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं तो इसको गलत पढ़ लेगा। एंटीमनी, एंटीमनी। तो बोलो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूनियम, पोलोनियम। ये 7 तो याद होना चाहिए। फिर से बोलो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूनियम, पोलोनियम। ये 7 क्या हुआ? उपधातु। क्या हो गया? उपधातु हो गया है। अधातु 91 था, उसमें एकमात्र धातु कौन था जो द्रव अवस्था में था? पारा। क्या था? पारा। और धातु लगभग 20 था, उसमें से एकमात्र अधातु कौन था जो द्रव अवस्था में था? ब्रोमीन। क्या था? ब्रोमीन था। कल इसे बता चुके थे, ठीक है ना? उसके बाद हिस्ट्री में फिर आ गए थे ना, हिस्ट्री में आ गए थे। तो फिर बताए थे पीरियोडिक टेबल जो अभी देखते हैं, अभी वाला पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। कौन दिए थे? मोजले। कौन दिए थे? टेलीग्राम पे PDF अभी तक नहीं डाले सर। यूट्यूब पे हिंदी जो पढ़ाए हैं उसका PDF डाल दीजिए प्लीज़ सर। यूट्यूब पर जो हिंदी में पढ़ाए हैं PDF डाला हुआ है, ठीक है ना? आज जो आप लोग का 9th का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, तो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। तो सबका फिर PDF हम जो है एक बार, सबका एक के बार, ऐसे तो डाला हुआ है, ठीक है ना? जो बचा हुआ है वो भी, और सबका एक के बार भी डाल देंगे एक साथ, ठीक है ना? कितना देर से स्टार्ट हो? नोटिफिकेशन अभी आया है। अभी नेट पे तो ऑन किया होगा विक्की जी, जब नेट ऑन रहेगा तभी ना आएगा नोटिफिकेशन। यहाँ डाल दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? तो हम बताए थे अभी वाला जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना, जिसमें 118 तत्व है। ये मोजले। कौन दिए? मोजले या मोसले? मोजले या मोसले ने दिए हैं। लेकिन ये अचानक थोड़ा आ गया है कि सूत के भोरे सूत के उठा है, ले पीरियोडिक टेबल 118 को ले ले, ऐसे थोड़ा दे दिया है। ये क्या हुआ? धीरे 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 कल बताए थे क्या? धीरे 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 सब लोग जो है तत्वों को सजाने की कोशिश किया है। उसके गुण को देखते हुए बहुत सारा गुण को देखे हैं, ठीक है ना?
तो इसी तरह बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर करते गए बेहतर से बेहतर के प्रयास से पहले डोबरेनियल आए थे, दूसरा फिर न्यूलैंड्स आए थे, तीसरा फिर मेंडलीव आए थे, और चौथा जो है मोजले क्या आए थे। और अभी जो सबसे बेहतर जो पीरियोडिक टेबल है वो मोजले का पीरियोडिक टेबल है, जिसे आधुनिक पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो जरूरी नहीं कि मतलब ये बेहतर हो गया, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता है। अभी भी मतलब कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा बेहतर यही है। इसी को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का विकास कैसे हुआ पहले उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल क्या देखेंगे, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी को देखो, तत्वों को सजाने के क्रम में, तत्वों को सजाने के क्रम में बहुत सारा वैज्ञानिक आएंगे, सबके बारे में जानना है। तत्वों को सजाने का क्रम में बहुत सारा वैज्ञानिक आएंगे, सबके बारे में जानना है। पहला वैज्ञानिक कौन आएंगे, पहला वैज्ञानिक आपका जो था डोबेरेनियल, कौन था, डोबेरेनियल। ये सब के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना, फटाफट निकल जाते ना, पता होगा, ठीक है ना। डोबेरेनियल। दूसरा आएंगे न्यूलैंड्स, क्या आएंगे, न्यूलैंड्स, क्या आएंगे, न्यूलैंड्स आएंगे। और तीसरा वैज्ञानिक जो है वह है मेंडलीव, क्या है, मेंडलीव, क्या है, मेंडलीव आएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में आएंगे मोजले, कौन आएंगे, मोजले या मोसले आएंगे, जिसे आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाएगा। मतलब आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं अभी हम, पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, वो मोसले यानी मोजले का देन है। रे बंदा रे, जब मन तब चलाना है, मार के नाका फाड़ देंगे गधा। पढ़ाई छुट्टी देने में लेट हो गया, मेरा भी लेट होगा अभी। शाम वाली क्लास में बिहार पुलिस के लिए मैथ नहीं करवाइएगा सर, 10th का होगा क्या नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। क्या लिखे थे आप, बोले थे टेस्ट, भाग गया ऊपर, यहाँ डाल दो। तो देखो यहाँ पर है, तो ये 3 वैज्ञानिक शुरुआत में आए थे, ठीक है ना। डोबरेनियल बताए थे, पहले आए थे क्या, डोबरेनियल। कौन आए थे, फिर न्यूलैंड, फिर कौन आए थे, मेंडलीव। इसके बारे में जानते हैं। डोबरेनियल जो है दिए तिर्यक नियम, क्या दिए थे, तिर्यक नियम, क्वेश्चन पूछा तिर्यक नियम कौन दिया है, डोबरेनियल साहब। तिर्यक नियम कौन दिया है, डोबरेनियल साहब। तिर्यक नियम कौन दिया है, डोबरेनियल साहब। तिर्यक नियम क्या है समझेंगे, ठीक है ना। तिर्यक नियम कौन दिया है, डोबरेनियल साहब। अष्टक नियम कौन दिया है, न्यूलैंड्स। 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 और पहली बार तत्वों को आवर्त में कौन सजाए थे, मेंडलीव। यानी पहली बार आवर्त वर्ग, आवर्त किसे बोलेंगे, तो क्षति लाइन को आवर्त, क्षति लाइन को आवर्त, क्षति लाइन को सुता हुआ लाइन को आवर्त, क्षति लाइन को आवर्त, एक्स को आवर्त, खड़ा लाइन को वर्ग, खड़ा लाइन को वर्ग, ऊर्ध्वाधर लाइन को वर्ग, वाई अक्ष को वर्ग। इस तरह जो है पहली बार आवर्त बना के, आवर्त सारणी बना के तत्वों को सजाने का जो स्टार्ट किए वो थे मेंडलीव। कौन थे, मेंडलीव। इससे पहले कोई भी जो है ना तत्वों को आवर्त बना के सजाने का प्रयास करवे नहीं किया था, ठीक है ना। और मेंडलीव आवर्त सारणी में बताएंगे कि मेंडलीव आवर्त सारणी में ये जो आवर्त की संख्या 7 था और वर्ग की संख्या कितना था, 8 था। कितना था, 8 था। एगो नौमा की भविष्यवाणी कर दिए थे, नौमा दिए थे नहीं, लेकिन नौमा की भविष्यवाणी कर दिए थे कि भविष्य में जो है नौमा जो आएगा ना वो अक्रिय गैस होगा। क्या होगा, वही हम बता रहे हैं, नौमा भी तो बताइए रहे, ठीक है ना। ये भविष्यवाणी किए थे, नौ किए थे नहीं, नौमा जो है भविष्यवाणी कर दिए थे कि नौमा जो इसके बाद आएगा वो अक्रिय गैस होगा, निष्क्रिय गैस होगा। क्योंकि उस समय अक्रिय निष्क्रिय गैस को खोजे नहीं था। मेंडलीव के समय जो था अक्रिय गैस, जिसको निष्क्रिय गैस बोलते हैं, जिसको नोबल गैस बोलते हैं, जिसको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, उसका खोज यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन उस समय खोज नहीं हुआ था, तो भविष्यवाणी कर दिए थे कि ये आएंगे, इसलिए तो महान बन गए थे। क्योंकि ये बहुत सारा पहली बार पीरियोडिक टेबल देने का प्रयास किए थे, उसके बाद जो है ये बहुत सारा तत्व का भविष्यवाणी कर दिए थे क्योंकि इसका जो पीरियोडिक टेबल में वो सेटिंग नहीं बैठ रहा था, खाली छूट जा रहा था, दिमाग लगा ले कि यहाँ को तो आएगा भविष्य में और यहाँ बैठेगा, इसलिए महान बन गया। तुम लोग बता देगा भविष्य में कोई तत्व का आविष्कार होगा, वो यहाँ बैठेगा तो महान न बन जाएगा, अरे बन जाएगा ना। भविष्य के बारे में बता दिए थे इसलिए महान बन गया, ठीक है ना। इसीलिए बोलता है पीरियोडिक टेबल का जनक किसे बोलेंगे, पीरियोडिक टेबल का जनक किसे बोलेंगे बताओ। तो मेंडलीव होगा। कितना लोग मोजले मार देगा, गलत हो जाएगा। बोला जैसे बोलेगा पीरियोडिक टेबल का जनक किसे होगा, मान लेगा मोजले, क्योंकि आधुनिक पीरियोडिक टेबल है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जनक बोलेगा तब मोजले होगा।
पीरियोडिक टेबल का जनक बोलेगा तब मैंडलिव होगा, चूंकि यही तो पहली बार दिए हैं। तो क्या बोल रहे पीरियोडिक टेबल, क्या बोल रहे? तो आवर्त सारणी, आवर्त सारणी बोले तो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीटी तुम लोग को पीटी करवाएंगे याद। पीरियोडिक टेबल का जनक, पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया मैंडलिव। किसे कहा गया? मैंडलिव को कहा गया है, ठीक है ना। और याद रखना है ये मैंडलिव जो है, याद रखो, आवर्त सारणी का जनक मैंडलिव को कहा गया है। और लेकिन मोजले जो है क्या है? मोजले, क्या बोल रहे हैं? मोजले या मोसले, मोजले या मोसले, मोजले या लास्ट में मोज तो यह लिया था। अरे अभी तो मोज यह लेते हैं, इसके बाद खाया है, इसके बाद कोई ना आया है। ये अभी तक मोज लेते हैं, मॉडर्न टाइम में भी मोज लेते हैं ये, ठीक है ना। आधुनिक टाइम में मोज लेते हैं तो वह मोजले कौन है? तो यहाँ बोलेगा आधुनिक पीरियोडिक टेबल, क्या बोलेगा? सुनो यहाँ क्या बोलेगा? आधुनिक, क्या बोलेगा? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक कौन है? तो वो आपका है कौन? तो वो आपका मोजले या मोसले, मोजले या मोसले, मोजले या मोसले, मोजले या मोसले हो जाएगा। इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, खले में क्या लिख दे रहा है। अब बोले थे टेस्ट लिए बट उसमें बीपीएससी टीचर और बिहार एसएससी का टेस्ट नहीं है। अच्छा हम देख लेंगे, उसमें शायद आपका जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम का टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे उनसे, ठीक है ना। बोलेंगे अगर बिहार ला भी डलवा सकते हैं तो डलवा देने के लिए, ठीक है। बाबू हुसैन जी, दीपक कुमार, रोज लो लाइव क्लास में, क्या लो लाइव क्लास में, हाँ इजी नाम है मोजले, जैसे यार करना शेयर कर लो, ठीक है ना। पढ़िया ला यार, पढ़िया बोतला कहाँ है? चलो यार डाल दो। तो क्या बता रहे हैं? तो ये सब हम देख रहे हैं, जल्दी बोलो, बोलो। त्रिय नियम कौन दिया है? डोबरेनियर। त्रिय नियम कौन दिया है? डोबरेनियर। बताओ अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड्स। अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड्स। कौन दिया है? न्यूलैंड्स। आवर्त सारणी जनक किसे बोलते हैं? मैंडलिव। आवर्त सारणी जनक किसे बोलते हैं? मैंडलिव। आधुनिक आवर्त सारणी जनक किसे बोलते हैं? मोजले। किसे बोलते हैं? मोजले। अब यार डाल दो, बताओ डोबरेनियर ने त्रियक नियम कब दिया था? जल्दी, डोबरेनियर ने त्रियक नियम कब दिया था? 1817। 1800 डोबरेनियर ने त्रियक नियम कब दिए थे? 1817। 1817। अब बताओ न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिए थे? कितना यार? 1869 में कौन दिए थे पता है? 1869 में मैंडलिव दिए थे। कौन दिए थे? मैंडलिव दिए थे। भैया जल्दी जल्दी खत्म कीजिए केमिस्ट्री को। खत्म हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। आप ऑडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ डाल दो, डोबरेनियर कब दिए थे? 1817। 1817 में। और न्यूलैंड्स जो है अपना पीरियोडिक टेबल 1864-65 में दिए थे, ठीक है ना। 1865 मार देंगे, क्या मार देंगे? और ये जो है मैंडलिव कौन है? मैंडलिव वाला इंपॉर्टेंट है। 1869 जब महात्मा गांधी जन्म लिए थे, महात्मा गांधी जब महात्मा गांधी जन्म लिए थे क्या दिए थे? ये अपना पीरियोडिक टेबल कौन दिए थे? मैंडलिव। कौन दिए थे? मैंडलिव। और मोजले कब दिए थे? मैंडले
1913 में 1913 में। अब यहाँ बताओ क्वेश्चन पूछेगा डोबेरेनियर कहाँ के थे? डोबेरेनियर कहाँ के थे? तो ये थे जर्मनी के। कहाँ थे? जर्मनी। कहाँ थे? जर्मनी के वैज्ञानिक। जर्मनी के वैज्ञानिक। न्यूलैंड्स कहाँ थे? तो न्यूलैंड्स थे इंग्लैंड। कहाँ थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक। इंग्लैंड के वैज्ञानिक। और बताओ मेंडलीव कहाँ थे? रूस। कहाँ थे? मेंडलीव जो थे रूस के वैज्ञानिक। रूस के वैज्ञानिक थे। और मोजले कहाँ थे? मोजले कहाँ थे? लास्ट में भी ये भी इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड यानी अंग्रेज थे। क्या थे? तो दो अंग्रेज इसमें आ गए ना? आ गए? अरे आ गए। एक तो आ गए न्यूलैंड्स, एक तो आ गए मोजले। कौन चीज? मोजले। कौन आ गया? मोजले। तो याद हो गया? बताओ डोबेरेनियर कहाँ थे? जर्मन वैज्ञानिक। डोबेरेनियर कौन वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक। न्यूलैंड्स के वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक। मेंडलीव कहाँ वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक। मोजले कहाँ के थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक। इंग्लैंड के वैज्ञानिक हो जाएगा। इसमें अभी थोड़ा पॉइंट ऐड कर रहा है, उसका समझेंगे सब नियम क्या है। ठीक है, फिर बताना है कि देखो इसका डोबेरेनियर का जो परमाणु, डोबेरेनियर जो अपना तिर्यक नियम दिए थे, डोबेरेनियर जो अपना तिर्यक नियम दिए थे, ये परमाणु संख्या की भार पर आधारित था। परमाणु भार, परमाणु भार बोले तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। परमाणु द्रव्यमान पर, क्योंकि उस समय परमाणु संख्या खोज होवे नहीं किया था। परमाणु संख्या के बारे में किसी पता नहीं था। और परमाणु संख्या नहीं प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या है नहीं प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलेंगे, यह पता नहीं था। इसीलिए जब चाहे डोबेरेनियर रहे या न्यूलैंड्स रहे या मेंडलीव रहे, ये तीनों का पीरियोडिक टेबल जो रहेगा वो परमाणु द्रव्यमान पर है। परमाणु द्रव्यमान पर बताओ तो न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। और मेंडलीव का भी पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। याद कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन मोजले यानी आधुनिक पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? ये आधारित है आपका परमाणु संख्या पर आधारित है। क्योंकि परमाणु संख्या का खोज भी किसने किया था? मोजले। परमाणु संख्या खोज भी किसने किया था? मोजले या मोजले ने किया था। इतना याद होगा? याद हो जाएगा? फटाफट बोलो। तिर्यक नियम कौन दिया है? डोबेरेनियर। तिर्यक नियम कौन दिया है? डोबेरेनियर। अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड्स। अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड्स। आवर्सानिक जनक किसे बोलते हैं? मेंडलीव। आवर्सानिक जनक किसे बोलते हैं? मेंडलीव। आधुनिक आवर्सानिक कौन दिए हैं? मोजले। आधुनिक आवर्सानिक जनक किसे बोलते हैं? मोजले। ठीक है ना। उसके बाद बताना है डोबेरेनियर कब दिए थे? 1817 में। न्यूलैंड्स कब दिए थे? 1865 में। मेंडलीव कब दिए थे? 1869 में। मोजले कब दिए थे? 1913 में। डोबेरेनियर कहाँ वैज्ञानिक थे? जर्मनी वैज्ञानिक। न्यूलैंड्स कहाँ के थे? इंग्लैंड के। मेंडलीव कहाँ के थे? रूस के। मोजले कहाँ के थे? इंग्लैंड के। याद हो गया? अब समझेंगे तिर्यक नियम है क्या, अष्टक नियम है क्या, मेंडलीव के आवर्सानी क्या है, उसके बारे में फिर मोजले के आवर्सानी यानी आधुनिक आवर्सानी बारे में जानेंगे। उसका धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ पीरियोडिक टेबल में फिर सबका नियम कानून पढ़ने लगेंगे। ठीक है। केमिस्ट्री का रीड माना जाता है पीरियोडिक टेबल, हाँ पता है। ठीक है ना। और इसको अच्छा से हम पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ इसी से हो जाएगा। तो चलिए अब लेते हैं क्या, देखकर बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले लेते हैं डोबेरेनियर। क्या लेते हैं? डोबेरेनियर। चलो देखते हैं, बारी बारी देखते हैं। ठीक है ना। ध्यान से पढ़ लो, तब देखना तुम लोग को जब ऑब्जेक्टिव लेंगे फटाफट बनेगा। चाहे तो ऑब्जेक्टिव जो है यूथ वाला ले लो या कहीं से ऑब्जेक्टिव ले लो, फटाफट बनेगा। ठीक है ना। तो डोबेरेनियर क्या ले रहे हैं? डोबेरेनियर ले रहे हैं। डोबेरेनियर के बारे में जो बताया पहले लिखो। डोबेरेनियर क्या दिए थे? तिर्यक नियम। डोबेरेनियर क्या दिए थे? तिर्यक नियम। आज बताए थे ना। डोबेरेनियर क्या दिए थे? तिर्यक नियम दिए थे। कब दिए थे? 1817 में दिए थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? कहाँ के वैज्ञानिक जल्दी बताओ? जर्मनी के वैज्ञानिक। जर्मनी के वैज्ञानिक कौन थे? डोबेरेनियर। कौन थे? डोबेरेनियर। और डोबेरेनियर का डोबेरेनियर जो तत्वों से आने की कोशिश किए थे वो किस पर आधारित थे? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। और ये मात्र 3 ग्रुप दिए। तीनों ग्रुप पर याद कर लेना। ये 3 ग्रुप दिए थे और तीनों ग्रुप याद कर लेना, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है।
ठीक है ना, ऑप्शन में दे देगा, लिख देगा निम्नलिखित में कौन जो है डबरेनियर के नियम का पालन करता है, या निम्नलिखित में कौन है जो डबरेनियर के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये 3 ग्रुप दिए, 3 ग्रुप को याद कर लेना है। पहला ग्रुप लिख रहे हैं, ठीक है ना। पहला ग्रुप क्या है जल्दी बताओ, पहला ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप आपको देखेगा तो वह है ली ना के, क्या है पहला ग्रुप में आएगा क्या? पहला ग्रुप में आएगा ली ना के, लीना के, लीना के। आइए बताएंगे ये क्या है। दूसरा ग्रुप में जो आएगा वो आपका क्या है? दूसरा ग्रुप में जो आएगा वो आएगा बेटा मांगे के बाद कार स्कूटर बाप, ठीक है ना। कार स्कूटर बाप, कार स्कूटर, अरे पढ़ा होगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, पढ़ा है, ठीक है ना। और फिर तीसरा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तीनों ग्रुप में यार होना चाहिए, बोल रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा में जाएंगे, कहाँ पर? तीसरा में जाएंगे। तीसरा ग्रुप ही कौन दिए थे? तो फलनमा को छोड़ दो, फलनमा के बड़ी है तो आफत, फलनमा छोड़ो के बड़ी आयत आफत, यह 3 ग्रुप दिए थे। और तीनों नाम याद होना चाहिए, बोल दिए हैं। जब भी डबरेनियर का नियम पूछा तो 3 ग्रुप में याद होना चाहिए। तिर्यक नियम, कौन नियम? 1 2 3 तिर्यक नियम, 1 2 3 तिर्यक नियम, 1 2 3 तिर्यक नियम। यही 3 ग्रुप दिए थे, इसके बाद नियम में इसका फेल हो गया, ठीक है ना। तीनों को तो सेट किया था और नियम में इसका फेल हो गया था। लेकिन पहली बात प्रयास तो किया है ना, और तुम तो प्रयासों नहीं करता है, बकरोल से सूत्र रहेगा खाली। प्रयास किया ही, ठीक है, सयाने कोशिश किया है, दिमाग खपाया है, तब वैज्ञानिक बन गया है। और जब भी पेट्रोल टेबल पढ़ेंगे तो शुरुआत यहाँ से होता है, शुरुआत यहाँ से होता है। शुरुआत यहाँ से क्यों हो रहा है? इसका नाम क्यों आ रहा है? ये प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं, ठीक है ना कुछ तो करके दिए हैं, तब जो है सब इसके दिशा में आगे बढ़े हैं और फिर बेहतर से बेहतर कोशिश कर दिए हैं। लेकिन प्रयास तो किया, इसलिए नाम हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो, कल पहला सोमवारी है ना, कल तो कितना लोग गायब रहेगा। लड़का लोग में भी सोमवारी करता है, कौन करता है? अरे हम तो करबे करेंगे, हम 16 सोमवारी करेंगे। हाँ ये लोग में भी करता होगा, बोलता खाली ना है। हाँ कौन करता है तुम लोग? हम तो 16 करते हैं, तुम लोग क्या करता है? बोतलें फूट जाएगा 18 करेगा। या ना दो तेरे को यहाँ पर क्या बोल रहा है? डबरेनियर क्या बोले थे? सुनो, डबरेनियर बोले थे, सुनो डबरेनियर क्या बोले थे? डबरेनियर बोले थे 3 तत्वों को, तीन तत्वों को यदि उनके यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए 3 तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, 3 तत्वों ने क्या बोले कि तिर्यक नियम दिए हैं। डबरेनियर क्या बोले थे? लिखा हुआ नोट्स में, डबरेनियर बोले थे 3 तत्वों को, कितना तत्व को? 3 तत्वों को, 3 तत्वों को, 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए। और यदि पहला तत्व और दूसरा तत्व, पहला तत्व तीसरा तत्व, पहला तत्व और तीसरा तत्व के द्रव्यमान का औसत, द्रव्यमान के औसत अगर बीच वाला बराबर हो, बीच वाला के बराबर हो जाए तो तीनों का गुण समान होगा, तीनों गुण समान होगा। ये कौन बोले थे? डबरेनियर। क्या बोले थे? पहला तत्व और तीसरा तत्व, पहला तत्व और तीसरा तत्व के द्रव्यमान के औसत, द्रव्यमान के औसत अगर बीच वाला के बराबर हो जाए, लगभग बराबर हो जाए, जरूरी नहीं कि फिक्स से बराबर हो, लगभग बराबर हो जाए, तो समझ जाना कि तीनों तत्व का गुण समान होगा और एक ही वर्ग में आएगा, एक ही वर्ग में आएगा। जब समान होगा तो एक ही वर्ग में आएगा। पहला तत्व और तीसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत अगर बीच वाला बराबर हो जाए तो समझ जाना तीनों गुण समान होगा और एक ही वर्ग में आएगा। समान गुण वाला एक ही वर्ग में आता है। ये कौन बोला? डबरेनियर। कौन बोले थे? और ये एग्जाम्पल दिए 3 को, कितना एग्जाम्पल दिए थे? 3 को एग्जाम्पल, इसलिए तीनों ये आद होना चाहिए। देखते हैं कैसे, बताओ। लिथियम का भार कितना है? लिथियम का भार कितना है? लिथियम भार है 7, कितना है? 7। कितना होता है? अब इसे भार वगैरह याद रहना, बोला 7 कैसे हो गया, कैसे आगे याद करो, ठीक है। ऐसे याद रखना 30 का 3 होता है, और जब भी विषम आता है तो 3 दूनी छोड़ करके जोड़ देंगे, 7 कर देंगे। लेकिन अपना जो करेगा दिमाग लगाया, कहेंगे फल कर जाएगा। एक बढ़िया आर क्रम की जाता है, कंपटीशन तैयारी कर रहा है, 20 तक याद करो, बल्कि क्या इतना याद करेगा। लिथियम कितना? 7। कितना? 7। और पोटेशियम कितना?
पोटेशियम का औसत भार कितना 39 होता है, सोडियम का 23 होता है, कितना होता है 39, कितना होता है 39, कितना होता है। अब निकालता है औसत, क्या निकालते हैं औसत, दोनों निकालते हैं, दोनों का औसत निकालते हैं। तो निकालो, तो 7 जोड़ 39, 7 जोड़ 39, 7 जोड़ 39 कितना हुआ 46/2, 46/2 कितना हो गया। क्या सोडियम का भार 23 होता है, क्या सोडियम का भार 23 होता है, हाँ सोडियम भार कितना होता है। तो इस डबल इंडियन बोला देखो सर खा गया है, डबल इंडियन हम खुश हो गया कि देखा हम बोले सर खा गया है। अब तीनों गुण मिला और हम सेम मिलेगा, ठीक है ना। देखो लिथियम जो है ये भी धातु, सोडियम जो है ये भी धातु, पोटेशियम जो है ये भी धातु। बोला देखो लिथियम का संयुक्ता जो है एक, सोडियम का संयुक्ता भी कितना होता है, एक होता है। पोटेशियम का संयुक्ता भी क्या होता है, एक होता है। लिथियम का भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम का भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बोला देखो ये तीनों जो है क्षारीय धातु है, देख लो लिथियम भी क्षारीय धातु, सोडियम भी क्षारीय धातु, पोटेशियम भी क्षारीय धातु। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि पहला और तीसरा का औसत जो है बीच के बराबर हो गया, सेम हो गया है। तीनों क्या हुआ, गुण सेम हो गया। कौन बोले थे, ये बोले थे डोबेनियर, कौन बोले थे डोबेनियर साहब, डोबेनियर साहब ने कहे थे। इसी बोलते हैं तिर्यक नियम, क्या बोलते हैं तिर्यक नियम, क्या बोलते हैं। सही बात है, अभी तक ये तीनों साथे है, देख लो पीरियोडिक टेबल में अभी तक साथे ना है। अरे वर्ड नंबर 1 में देखेगा तो कौन चीज है ली ना के रब से फरियाद, है ली ना के अभी भी एक के साथ है। अब बोला देखो इसमें भी करेगा, तो बोला बताओ कैल्शियम कितना होता है, तो कैल्शियम का भार कितना होता है, सर याद ना है 40, कितना होता है 40 होता है। और बेरियम का कितना होता है, तो बेरियम का अगर याद ना है तो पेट्रोल टेबल पढ़ाएंगे ना, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 137, 100। अब बोला निकालो इसका औसत भार निकालो, क्या निकालो औसत भार, औसत। तो चलो इसका औसत भार निकाल दो, औसत निकालो। तो 40 जोड़ 137/2 बताओ कितना हो जाएगा, जोड़ो कितना हो जाएगा 177/2 भागा दो कितना हो जाएगा, तो 88.5, 88. बोला देखो स्ट्रोंशियम का भार जाके चेक करो, लगभग 88 है, कितना है लगभग 88.5 के लास्ट के लगभग ही है। इसीलिए देखो तीनों गुण समान होगा, यानी तीनों जो है, ये तीनों जो है वर्ग नंबर 2 में अभी भी आ रहा है। ये तीनों का जो है संयुक्ता देख लो द्वितीय होगा, ये तीनों के अंतिम कक्षा में जो है द्वितीय इलेक्ट्रॉन होगा। ये तीनों देख लो अभियो जो है क्षारीय मृदा धातु माता है ना। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रहो है ना, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप आगे साथ में और आ गया है ना। चलो आगे देखते हैं। बोला था देखो ये तीनों देख लो, ये तीनों भी देखो लगभग सेम आएगा। कोलिन का कितना होता है, कोलिन का भार तो 35.5 होता है, ठीक है ना। चलिए कैल्शियम 40, बेरियम 137 बिल्कुल राइट है, 88 स्ट्रोंशियम 88 बिल्कुल राइट है। अब देखो आयोडीन बोला कितना होता है 127, बेरियम 137 और आयोडीन 127। चलो औसत निकालो, जल्दी निकालो औसत, जल्दी निकाल देते हैं, औसत निकाल देते हैं। तो औसत निकालो पहला और अंतिम, पहला और 35.5 प्लस 127/2 करो, कर दीजिए। अब चलो अब जोड़ दो कितना आएगा 162.5 भागा 2 से दो कितना आएगा, कितना आएगा, तो लगभग आ जाएगा 81.25। तो 2 तक लो, आ जाके ब्रोमीन को चेक करो, इसी के आसपास होगा, ठीक है ना, लगभग 80 कितना होगा। बोला तो देखो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्या दो जगह होता है तो ना बोल देता है, तुम लोग की भी गलती होता है, क्या बोलते हैं क्या दो जगह होता है कोई दिक्कत ना है, तो बोला जरी मनी होता है लगभग में है ना। बोला देख लो गुण देख लो, अभी भी देखो गुण इसका, ये तीनों जो है अरातु है, कौन सी है अरातु है, तीनों देखो हेलोजन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अभी भी चेक करो वर्ड नंबर 17 में आएगा, ये तीनों एक के साथ आएगा। फलनमा के बड़ी ऐते आफत, फलनमा के बड़ी ऐते आफत, देखो अभी भी साथे है, अभी भी देखो तीनों का संयुक्ता जो है एक होगा। अभी भी देखो अंतिम कक्षा में इसका भी साथ, इसका भी साथ, इसका भी साथे होगा। बोला देखा दे नियम, ठीक है ना। लेकिन इसका नियम जो यहाँ तक पालन किया तो 90 तक थोड़े, 90 तक है। उसके बाद फल क्या हो गया, फल क्या हो गया है, फल हो गया इसका नियम। अब आगे जो आएंगे वो आएंगे न्यूलैंड साहब, कौन आएंगे न्यूलैंड साहब। तो क्या डोबेनिया तृतीय नियम समझ गया है ना, समझा है। बट डोबेनिया के तृतीय नियम से इतना ही इस क्वेश्चन पूछेगा और आराम से बन जाएगा। ये तीनों एकदम भूलना नहीं है, एकदम याद कर लेना,
ठीक है ना। ये तीनों ग्रुप जो है ना भूलना नहीं, एकदम याद कर लेना है। लाइब्रेरी में क्लास कर लूंगी, लाइब्रेरी में क्लास कर लूंगी। लाइब्रेरी में भी बहुत लोग पढ़ता है, तो गुलाटी में लाइब्रेरी खुला है ना। रतनपुर में हम खोलेंगे, रतनपुर में हम खोलेंगे। हाँ वहाँ पे बोतल फोड़ेंगे खाली, ठीक है। हाँ अरे पहले पहले हमको हॉस्टल बनाना है। अल्लाह समय है, समय है। पहले समुदाय भवन में यहाँ पे किसी से सार्वजनिक खोले, लगा ये होगा उसमें बल कहे का। हाँ तो लड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो उनके पागल रहे ठीक है। चलिए ध्यान दे, अपना जो है अपना रहता है। अब नदिया में जाकर रहेगा, आपको आएगा दूर से लूट लेगा तो सब वहाँ पे आए ला कर लूट लें सब। नदिया में जाकर वहाँ पागले पागले बैठेगा, पार्टी लोग पाएगा आए नदिया में पागले पागले बैठेगा, हो रहा हूँ इधर ही इधर हाँ करते रहेगा। आज भाई वो लोग के मना होगा भाई जाके क्रिकेट खेले ले इधर हम बोला पढ़ रहे क्रिकेट खेला नदिया में देखा पाइए। अब तो उनके थोड़े से वैसा जो उछला पर और फिर ये लोग भी रतनपुर वासी बन जाएगा। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो यूथ कंपटीशन बुक से करवाइएगा, ठीक है। ऐसे तो करवाए हुए हैं, यूट्यूब पर करवाए हुए हैं, ठीक है ना, और करवा भी देंगे, ठीक है ना। गुरुजी आपका नोटबुक का पैसा सेंड कर दिए हैं बट कोई रिप्लाई नहीं आया है। कब किए थे? अगर आज किए तो रात्रि में रिप्लाई आएगा, सबको रात्रि में रिप्लाई मिलता है, ठीक है ना। और अब नोट सबका पहुंच जाएगा, अभी तक वैसा कुछ ना है। हाँ बड़े लेट हो गया है लेकिन नोट सभी का पहुंच गया, ठीक है। यहाँ डाल दो, बताओ रे बताओ, डबल का नियम समझ गया है? समझ गया, बताओ टीए नियम कौन दिया है? डबल ईयर कब दिया है? 1817 में। कहाँ वैज्ञानिक थे? जर्मनी वैज्ञानिक थे। किस पर आधारित थे? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। इसका कितना ग्रुप दिए थे? 3 ग्रुप दिए थे। तीनों ग्रुप याद रहेगा। पहला वर्ड नंबर 1 में आएगा, कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा ग्रुप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आते हैं न्यूलैंड्स। कहाँ आते हैं? न्यूलैंड्स कहाँ आते हैं? चलो न्यूलैंड्स, मराठा शब्द आ रहा है। न्यूलैंड्स कहाँ आते हैं? तो न्यूलैंड्स, चलो न्यूलैंड्स के बारे में बहुत सारा बच्चे बता दिए, बता दिए थे। न्यूलैंड्स, ठीक है ना। तो न्यूलैंड्स आएंगे, एक एक डोबरेनियल तो फेल हो गया, थोड़ा हम भी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और ये आएंगे, ये संगीत का शौकीन रहेगा। क्या रहेगा? संगीत के नाम शौकीन रहेगा। दिन भर गाना गाते रहेगा, घर में पर सोचेगा पर टेबल ही बना दे। जैसे हम जो तुम लोग को जो है पढ़ाई में गाना सुना देते, बीचा में नहीं सुना देते हैं, तो हम शौकीन गाना गाना है, ठीक है ना। वो तो बगल में जाता है, सुनते तो सुना देते हैं तुम लोग को भी, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। तो क्या बता रहा है? तो न्यूलैंड्स क्या बता रहा है? तो अष्टक नियम कौन दिया है? अष्टक नियम कौन दिया है? तो अष्टक नियम दिया न्यूलैंड्स। कौन दिया है? तो अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड्स ने दिया है। कब दिया है? 1865 में दिए थे। कहाँ वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक। और इसका जो है न्यूलैंड्स जो नियम दिए थे किस पर आधारित था? आधारित किस पर था? तो आधारित था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और ये जो पीरियोडिक टेबल दिए थे ये किस पर? तो ये दिए थे संगीत के अनुसार। क्या दिए थे? संगीत के स्वर के अनुसार। संगीत के स्वर के अनुसार। संगीत के बड़ी शौकीन था, एकदम दिन रात जो है गाना सुनते रहता था। और गाना जो है पुराना वाला सुनता था, सारे गामा पाधा निशा। सुना? अरे कौन गाना? सारे गामा पाधा निशा, सारे गामा पाधा निशा। अब यहाँ ध्यान दो। लेकिन जब न्यूलैंड्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दे रहे थे, जब न्यूलैंड जो है तत्वों को आने की कोशिश कर रहे थे, उस समय में कुल कितना तक खोज हो चुका था? तो उस समय कुल कितना तत्व था? तो न्यूलैंड्स के समय जो है कितना कुल तत्व का खोज हो चुका था? अभी तो 118। कितना है अभी? कितना है? 118। लेकिन न्यूलैंड्स ने जब 1865 में
तत्वों को सयाने की कोशिश किया था, उस समय कुल कितना तत्व का खोज हो चुका था? तो 56, 63 ने ले ला, 56 कितना? हम बोतले रहेगा, बोलो हो 56 कितना? 56 तत्व का खोज हो चुका था, ठीक है ना। 56वां तत्व कौन था? क्वेश्चन बहुत जरा पूछता है। 56वां तत्व कौन था? तो 56वां तत्व, इन सब क्वेश्चन बहुत जरा पूछता है। 56वां तत्व जो था, 56वां तत्व वो क्या था? थोरियम। क्या था? थोरियम। क्या था? 56वां तत्व थोरियम। क्या था? थोरियम। कहाँ बोक रहा है? पट्टा पर क्या रहा है? यहाँ मतलब क्या डिब्बा इधर हमको ही पता। एक दिन हम पचका देंगे डिब्बा को, बोलेगा हमको थे पता, पचका दीजिएगा, पचक गए। जो पढ़ते हो उसका पीडीएफ कहाँ मिलता है? पीडीएफ डाला हुआ है। पीडीएफ आप लोग का मास्टर पीडीएफ में जाइए, आपका बैच में ही मास्टर पीडीएफ में डाला हुआ है, ठीक है ना। और जहाँ जो नहीं लिखा होगा वहाँ हम अपने बोलेंगे ये लिख लेना है। अब जितना पढ़ाया था सब नोट्स में लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ है भैया? जितना ये पढ़ाया सब नोट्स में लिखा हुआ है। जो छुटा रहेगा वो अपने बोल देंगे कि वहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलो यार डांटो, बताओ तो न्यूलैंड्स के समय कुल तत्वों संख्या कितना था? 56। न्यूलैंड जब अपने पीरियोडिक टेबल सजा रहे थे, तत्वों सजा रहे थे, तो उस समय कुल कितना तत्व था? 56। 56वां तत्व कौन था? थोरियम। कौन था? लेकिन बताओ 56 गो तत्व थे, 56 गो तत्व थे और यही नियम दे रहा है तो 56 तत्व के लिए पालन होना चाहिए। 56 तत्व में 56 ना हो, 50 हो जाए, 50 को ना हो 40 हो जाए, लेकिन 20 तक हुआ, कहाँ हुआ? इसका नियम 20 तक में फेल हो गया। क्या हो गया? यानी तत्व थे 56 गो, इसके बाद मान रहा 20 गो, बता कहाँ मान रहा? बात इसका जो है 20 तक मान रहा है, फेल हो गया। क्या हो गया? तो क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो है, इसका नियम कहाँ तक पालन किया था? इसका नियम, किसका नियम? मेरा नियम, न्यूलैंड्स का नियम, न्यूलैंड का। तो इसका नियम पालन किया कहाँ तक? तो पालन किया था, पालन किया था कहाँ तक? कैल्शियम तक। कैल्शियम में तक पालन किया था, उसके नियम आ गया फेल। क्या हो गया? कैल्शियम यानी कितना? अभी कितना? 20। कितना? 20 तक पालन किया था, यानी इसके आगे पालन नहीं कर रहा है, यानी भारी धातु में जाके असफल हो गया। अरे 20 तक हल्के है ना, अब 20 तक तुम लोग को बोलते याद भी होना चाहिए क्योंकि हल्का है, ठीक है ना। तो बता रहे हैं उसके बाद क्या हुआ? भारी धातु में जैसे पहुंचा था, भारी तत्व में, भारी तत्व में जैसे पहुंचा था, इसका नियम क्या हो गया? फेल। क्या हो गया है? फेल हो गया। क्या हो गया है? फेल हो गया है। और न्यूलैंड्स जो है, जो हाइड्रोजन जो था, आवारा तत्व जो था, उसके बारे में भी कोई ना बताए थे, समस्थानिक बारे में भी कोई ना बताए थे, ठीक है ना। और अभी जो हाइड्रोजन है वो तो अभी आवारे है, एक नंबर में जाकर बैठल है, ठीक है ना। तो आवारा, जैसे ये देखो एक नंबर में बैठल है, एकदम आवारा है, पढ़ा रहे हैं और कुछ और कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये आवारे है, ठीक है ना। हाइड्रोजन है, ठीक है, लेल है, बकरोल है, ठीक है, याद है ना। उससे प्रकार हाइड्रोजन को था, हाइड्रोजन था। तो बताओ इसका नियम कहाँ तक फेल हुआ? कैल्शियम तक जाकर फेल, कैल्शियम में क्या जाके फेल हो गया, लेकिन है कहाँ तक? थोरियम। कहाँ तक है? थोरियम तक है, ठीक है ना। अब सुनो, तो ये जो है संगीत पर, इसका जो है क्वेश्चन पूछेगा, किसका जो है, कौन सा वैज्ञानिक था जो तत्वों को संगीत के अनुसार सजाने का प्रयास किए थे? न्यूलैंड्स। कौन किए थे? न्यूलैंड्स ने किए थे। ये बोले थे कि जिस प्रकार संगीत के पहला स्वर और 8वें स्वर मिल जाता है, क्या होता है? जिस प्रकार के संगीत को पहला स्वर और 8वें स्वर का मिल जाते हैं, उसी प्रकार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अगर सजाया जाए तो पहला तत्व और 8वां तत्व का गुण भी समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ये कौन बोले थे? ये बोले थे न्यूलैंड्स। कौन बोले थे? और याद रखना, न्यूलैंड के समय जो है अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। अरे मेंडलीव के समय भी नहीं था। मेंडलीव तो खाली दिमाग लगा लिए कि अगुआम आएगा, ठीक है ना, एगो आएगा, उसे स्वीनबर्ग बोलना। क्या बोल रहा है? आज बोलता 18वां वर्ग। मेंडलीव क्या बोले थे कि एगो और वर्ग आएगा भविष्य में, ठीक है ना, उसे स्वीनबर्ग बोलना, लेकिन उसे अभी क्या बोलते हैं? 18वां वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आपका आता है, आप लोग को पता होगा, आता है क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसे पता ना?
हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडोन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडोन, ठीक है ना। तो अक्रिय गैस हो गया है, निष्क्रिय गैस हो गया है, उत्कृष्ट गैस हो गया है, नवल गैस हो गया है। ये बोले थे कि जिस प्रकार संगीत के स्वर को अगर बढ़ते क्रम में सजाएं, पहला संगीत के स्वर और आठवां संगीत के स्वर दोनों मैच कर जाएगा, उसी प्रकार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में चालू करो, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए। पहला तत्व का और आठवां तत्व का गुण समान होगा। बोला कैसे? तो बोलो ऐसा। कैसे? तो बोला ऐसे, जैसे बोलो सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा, कौन चीज शुरू, फिर हो गया सा, है ना, हो गया, फिर शुरू क्या हो गया, सा हो गया, शुरू हुआ है सा रे गा मा पा धा नी सा, हो गया। देखो अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर यही तो बोले थे, जिस प्रकार संगीत को उनके संगीत के स्वर को आगे बढ़ा के लिखते हैं, तो संगीत का पहला स्वर और आठवां स्वर मिल जाता है, मैच कर जाता है, सेम हो जाता है। उसी प्रकार जो है तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे, तो उसका भी पहला एवं आठवां तत्व क्या होगा, का गुण समान हो जाएगा। कौन बोले थे? न्यूलैंड्स। कौन बोले थे? न्यूलैंड। तो हो गया सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा। चलो देखते हैं। पहले तो हार्डियन तो आवारा है, हार्डियन को लेना ना है, क्योंकि हार्डियन अभी भी फिक्स ना हुआ, ठीक है ना। तो पहले अच्छा बैठे दबा रहे हैं, क्या बता रहा है? तो हार्डियन को पहले लेना ना है। हीलियम तो है उस समय, नहीं हीलियम है उस समय, अरे हीलियम तो आखिर ये उसमें खोजे ना हुआ है, हीलियम के बारे में पता नहीं था, तो कहाँ लेंगे? लिथियम से। कहाँ लेंगे? चलो देखते हैं, लिथियम से कहाँ लेते हैं? लिथियम कहाँ से लेते हैं? तो लिथियम से लेने का प्रयास करते रहते हैं। चलो लिथियम से लेते हैं। कहाँ से? लिथियम से। तो बोलो क्या लिए? लिथियम। लिथियम के बाद बेरिलियम। क्या लिए हैं? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरोन। क्या लिए हैं? बोरोन। बोरोन के बाद कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन ले, हाँ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नियोन। क्या नियोन है? खोजोल। न्यूरॉन उस समय हैवन करता है। न्यूरॉन का खोज हुआ है? नहीं हुआ है, इसका खोज उस समय नहीं हुआ है, इस बाद में आएगा, ठीक है ना। तो क्या न्यूरॉन ले? क्या नियोन ले? नहीं। तो नियोन के बाद क्या आएगा? सोडियम। तो सोडियम ले ले बोलो यस ले लो। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद मैग्नीशियम। उसके बाद एल्युमिनियम। उसके बाद सिलिकॉन। उसके बाद फास्फोरस। उसके बाद सल्फर। उसके बाद क्लोरीन। उसके बाद आर्गन लेंगे। आर्गन खोज हमें किया है, आर्गन खोज हुआ है, उस टाइम आर्गन नहीं था, तो क्या लेंगे? पोटेशियम। उसके बाद क्या लेंगे? कैल्शियम। उसके बाद क्या लेंगे? अस्केडियम। उसके बाद क्या लेंगे? टाइटेनियम। उसके बाद क्या लेंगे? वेनेडियम। अब जरा ले लो, क्रोमियम वगैरह चलते रहेगा, ठीक है ना, क्रोमियम, ठीक है ना, चलते रहेगा, लेकिन लेंगे मैग्नीज वगैरह चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक चल जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कैल्शियम तक ही फैल हो गया है, फैल हो गया है ना। कैसे फैल हुआ देखो, अभी भी तो पीरियोडिक टेबल देखो, अभी भी पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ये तीनों देखो साथ है, देख लो, अभी भी पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ये तीनों क्या है? साथ में, ठीक है ना। वर्ड नंबर 1 में रहेगा ली ना के रब से फरियाद है। अभी भी पीरियोडिक टेबल देखो, ये तीनों गुण एकदम मिल रहा है, मैच कर रहा है, देख लो मैच कर रहा है, कर रहा है मैच, यानी अभी भी जो है ये तीनों साथ में है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, अभी भी साथ है, 1 नंबर 2 में है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ बैगन, आलू, गाजर है, जी है यानी गैलियम, जी है यानी, यहाँ अभी पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, आप लोगों को दिक्कत ना है ना। अरे सब क्लास हुआ है, जाके देखो ना, ज्ञान मांगने से तुम लोग स्ट्रोंग हो जाएगा का। यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है। तो अभी पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, ए बंदर, अभी पीरियोडिक टेबल देखेंगे, यहाँ रहेगा बैगन, आलू, गाजर रहेगा, यहाँ रहेगा गाजर इन थैली, तो गाजर आया, अरे गाजर आया,
गजरबा भाग गया, गजरबा। यानी क्या ये वाला पालन कर रहा है? पालन कर रहा है यहाँ तक। यानी कैल्शियम के बाद फल, कैल्शियम के बाद फैलना हो गया। कैल्शियम का पालन किया नहीं। देखो अभी पेरियोडिक टेबल देखेंगे तो कहे सीता जी, यहाँ जी आना चाहिए, GEG जर्मेनियम आया। तो कहे सीता तक पालन किया, कहे सीता तक पालन किया था। जी सुनो प्रभु हेवन करता है, प्रभु सुनिए नहीं रहा है, न्यूलन के बाद प्रभु सुनिए नहीं रहा है, ठीक है ना। अब सुनो, अभी भी पेरियोडिक टेबल देखेंगे तो वार्ड नंबर 15 में देखो, वार्ड नंबर 15 में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, यहाँ ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया यानी आर्सेनिक। क्या होगा? आर्सेनिक होगा। बताओ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया भाग गया है, यानी यहाँ तक पालन किया है, यहाँ तक नहीं किया है। अभी भी पेरियोडिक टेबल देखो तो वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 16 में ओ सावधानी से यानी सेलेनियम, से यानी से टीपो, तो से यहाँ है लेकिन यहाँ तक पालन किया है। अभी भी पेरियोडिक टेबल देखो तो फलमा के यहाँ क्या मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज होगा ना। तो फलमा के बरी अते, बरी यहाँ होना चाहिए, बरी यानी ब्रोमीन, बरी यानी ब्रोमीन। फलमा के बरी अते आफत, लेकिन अले आफत अबे नहीं कर रहे आ। तो फलमे के तक रह गए। तुम बोलना चाह शराब किसी दे रहा, फलमा के ले, अब आगे मुँह बंद हो गया, क्यों हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक रह गया है। यानी हम क्या देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं क्या, कैल्शियम के आगे बढ़ा, कैल्शियम के आगे बढ़ा, कैल्शियम के आगे बढ़ भी नहीं पाया था। कैल्शियम के आगे नियम पालन किया था, करवे नहीं किया था। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि न्यूलैंड्स का नियम कहाँ तक फेल हो गया था? कैल्शियम तक ही लागू हुआ, उसके बाद फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फेल हो गया। कितना नंबर से फेल हो गया? 56 को था कुल नंबर, 20 तक बताया, 36 नंबर से फेल हुआ, मतलब कुछ ही बोल देगा। 36 नंबर से फेल ना हुआ। अरे कुल कितना था? 56। कितना था? 56। कहाँ तक बताया था? 20 तक पालन किया है। उसके बोला पालन नहीं करेंगे, पालन फेल हो गया। क्या हो गया? देखो अब बोले क्या, देखो यहाँ पर देखो, गिन लो, यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे 8वां आया, देखो पहला 8वां गुण मिल गया ना, मिल गया कहीं से तुम गिन लो। तुम बोलेगा हम यहाँ से गिनेंगे, बोलेंगे इसको 1 यहाँ से, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है। पहला इसको 1 बोले थे, 8 हो गया है। अरे 8 हुआ है। देखो दोनों गुण मिल रहा है, जाए देखो पेरियोडिक टेबल में मिल रहा है, अब ये एक के साथ है ना। तुम बोलेगा हम यहाँ से नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे यहाँ से। कहाँ से? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 1 हुआ, ये 8 हुआ। देखो दोनों साथ में आ रहा है। पेरियोडिक टेबल में अभी देखो साथ आ रहा है ना, आ रहा है। यही था न्यूलैंड्स के नियम, न्यूलैंड्स के संगीत के स्वर के अनुसार। समझ गया है ना, समझा है? तो न्यूलैंड्स के नियम समझ गया है तो इतना याद रहेगा, याद रहेगा। तो ये न्यूलैंड्स का नियम हो गया है, ठीक है। हाँ, न्यूलैंड के समय ज्ञान तक 56 था, बिल्कुल राइट है। मैंड्रीव के समय 63। अब मैंड्रीव में जा रहा है, ठीक है ना। और मैंड्रीव के समय 63 बताओ, 63 तो कौन था बताओ को? तो मैंड्रीव के समय जो है, अभी इसका पेरियोडिक टेबल आएगा 69 में आएगा, बताओ। उसके समय 63 था, 63वां तत्व कौन था जल्दी बताओ? थोरियम यहाँ है, थोरियम यहाँ है। यूरेनियम क्या रहेगा? उस समय यूरेनियम रहेगा। अब तुम बोला यूरेनियम तो 92 में है, अब 92 अभी है ना। उस समय जरूरी थोड़े कि मतलब यूरेनियम से पहले इतना जो है 91 खोज हो गया था, ठीक है ना। जहाँ 50 खोज हुआ था तो 63 नंबर यूरेनियम, 63 नंबर में क्या था? यूरेनियम था, अंतिम यूरेनियम था। पढ़े मंडी पढ़े? अरे समझ गया है क्या? डबल में कोई दिक्कत? क्या न्यूलैंड्स में कोई दिक्कत? अरे क्वेश्चन बनाना सर बनेगा, क्या बनेगा? समझ आ गया है ना। अब फर अब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, बताओ अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड्स। कब दिया है? 1865 में। कहाँ वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और इसका जो है, इसका जो तत्व को सजाने की कोशिश किए थे, किस पर आधारित थे? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। और ये किसके अनुसार सजाए थे? संगीत के स्वर के अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में सजाए थे। और कुल तत्व उस समय कितना था? 56
पंचमा तत्व कौन था? थोरियम। बताओ इसका नियम पालन कहाँ तक किया था? कैल्शियम। कैल्शियम बोले तो 20 तक। भारी तत्व पालन किया था? नहीं किया था। क्या उस समय क्रिय गैस था? निष्क्रिय या नोबल या उत्कृष्ट था? नहीं। यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, एरोन था? नहीं। और बताओ कौन सा वैज्ञानिक था जो संगीत के अनुसार जो है तत्वों को सजाया था? न्यूलैंड्स। ठीक है ना, न्यूलैंड्स ने सजाए थे। कहाँ तक पालन किया था? कैल्शियम तक पालन, कैल्शियम तक पालन किया था। कोई दिक्कत है? और देखें मेंडलीव, क्या देखेंगे? मेंडलीव देखेंगे। भैया सबको याद करना ट्रिक कहाँ मिलेंगे? अब ट्रिक का बताएंगे, टेंशन क्या ले रहा है? अभी तो खाली समझ रहे हैं कैसे से आगे बढ़ रहा है, कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, सब समझ रहे हैं। ट्रिक वगैरह सब हो जाएगा, ठीक है, ट्रिक वगैरह सब हो जाएगा। थर्ड पीरियड टेबल हम ले लेते हैं। दिखाई दे रहा? अच्छा, फोटो है, फ्रेश थोड़े होगा, पीडीएफ थोड़े है। पीडीएफ लेंगे, पीडीएफ फॉर्म चल जाएगा, पीडीएफ पे निकालना पड़ेगा। हाँ हटाओ, कोई दिक्कत ना है। फ्रेश यहाँ पर शादी थोड़े के लाए, लड़की देखल थोड़े आएगा, है ना? मोबाइल लगा रहा है फालतू में। ये कौन सी आ गया? खाली कोबाल्ट आ गया, कोबाल्टवा खाली आ गया ना क्या? ऐसा आता ले रहा क्या दिमाग लगा रहा है फालतू उलतू? आप थोड़े आएगा, तुम ही पढ़ा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पहुँचे पहले फूट जाएगा रास्ते में, ठीक है? यहाँ पहुँचे पहले यहाँ ऐसे पहुँच जाएगा, और ये पहले मेहनत करना। शीशा हो या बोतल हो फूट जाता है, ठीक है, ठीक है ना? और डिब्बा हो या डक्ची हो पटक जाता है, ठीक है? कुछ कहना है, ठीक है? डीजे हो या अथी हो, बॉक्स फूट जाता है, ठीक है? ये कुछ नहीं कर रहा है, ना डाटा निकाल रहा है खाली। क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर अभी क्या बताए थे, देखो तीनों साथ था, ये तीनों क्या था? ये तीनों साथ था, ये तीनों क्या था? ली ना के नहीं था, साथ था ना, ठीक है ना? फिर हम यहाँ क्या देखे थे? यहाँ देखे थे बेटा मांगे कार, यह तो नियम पालन किया था किसका? न्यूलैंड्स का। किसका? न्यूलैंड्स का। फिर देखे थे बैगन आलू, यहाँ तो गया था, यहाँ गलिया में चाइना आया था, ठीक है ना? फिर कार कहे सीता जी, तो जीना आया था न्यूलैंड्स में, ठीक है ना? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, देखो यहाँ तो पालन किया था न्यूलैंड्स का, पाकिस्तान तक। ओ सावधानी से टीपो, ठीक है ना? तो ओ सावधानी तक रह गया था। फलमा के बड़ी ऐते आफत, फलमे के तक रह गया था, न्यूलैंड्स का नियम न रह गया था। और है नेता और कर्मचारी जीते रहो, ये तो खोजे ना हुआ था, खोज हुआ था अभी तो न्यूलैंड के समय खोज नहीं हुआ था। अब देखेंगे मेंडलीव, क्या देखेंगे? मेंडलीव को देखेंगे। तो मेंडलीव के बारे में पढ़ने से पहले मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पहले मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल लेते हैं। तो पहली बार पीरियोडिक टेबल बनाने को प्रयास किया था तो वो थे मेंडलीव। कौन थे? मेंडलीव कौन थे? ना आया है कहाँ आया पंद्रह?
यहाँ पर लिखल है। मेंडलीव का है बल्क है क्या? पक्का अच्छा लिखना पड़ेगा नाम, तब आएगा। गूगलियत तो नहीं समझता है। ये लेके यह लेते हैं, इसमें ज़्यादा समझ आएगा। तुम बोल दिया सफा ना होता है इसे लड़का का। यह है क्या? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखो, जितना भी जो है ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, जितना भी आपका जो थोड़ा पिंक में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये सब का जो है खोज नहीं हुआ था किसके समय? मेंडलीव के समय से तो 63 था मेंडलीव के समय, और 63 में जितना भी गुलाबी आँखें वो सब नहीं था, ये गुलाबी जितना भी ये सब नहीं था। लेकिन इसके लिए जो है जगह छोड़ दिया था मेंडलीव। बताओ कि तो भविष्य में आएगा, ठीक है ना, भविष्य में आएगा और यहाँ जाके बैठेगा। ये जो है भविष्यवाणी कर दिए थे, इसलिए तो महान बन गए थे, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल के जनक यही कहलाए थे। मोइले काहे ने कहलाए थे? मोइले जो है मतलब थोड़ा इसी का गुण को आगे बढ़ाए थे, लेकिन मेन तो काम ही करके गए थे, ठीक है ना। तो यही इसीलिए बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के जनक किससे? मेंडलीव का। जितना भी है गुलाबी, ठीक है ना, ये सभी का जो है भविष्यवाणी करके कौन गए थे? मेंडलीव। कौन गए थे? मेंडलीव गए थे, और भविष्य में फिर आया था, भविष्य में फिर आया था। देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितना वर्ग है? 8 गो है। 9वां जो सूर्य वर्ग बोला था, भविष्यवाणी किया था, फिर 9वां जो आएगा ना उसे सूर्य वर्ग बोलना है। सूर्य क्या बोलना है? संख्या 0 होगा, अक्रिय होगा, निष्क्रिय होगा, उत्कृष्ट होगा, नोबल होगा, तो उसका भविष्यवाणी करके गया है। इसलिए इसमें जो है वर्ग 8 था। 9वां खाली भविष्यवाणी कर दिया। क्या कर दिया था? भविष्यवाणी कर दिया। कौन? मेंडलीव। कौन? तो मेंडलीव के बारे में पढ़े हैं, चलो मेंडलीव के बारे में पढ़ते हैं। मेंडलीव किसके बारे में? मेंडलीव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मेंडलीव के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान दो, एगो मेंडल है वो अलग है, यह है मेंडलीव, जिसका पूरा नाम क्या है? दामित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक है ना। दामित्री इवानोविच मेंडलीव। लिख दे नाम, क्या नाम लिख दे? इसका पूरा नाम है दामित्री इवानोविच मेंडलीव। कौन चीज? ठीक है ना। एक ठो आप लोग बायोलॉजी में पढ़िएगा, उसमें आएगा मेंडल। मेंडल क्या है? उसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना, जो आनुवंशिकता का जनक कहलाता है। यहाँ पर आपका दामित्री इवानोविच मेंडलीव। हाँ, गुलाब जैसा खिलल बारू, खिल गया बाद में जाके, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखो मेंडलीव जो है, मेंडलीव जो है, जब पीरियोडिक टेबल किस पर दिए थे, किस पर आधारित था? पहले मेंडलीव के बारे में जान लेते कुछ हो। मेंडलीव कहाँ के थे? मेंडलीव का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में जन्म हुआ था। और मेंडलीव जो अपना पीरियोडिक टेबल कब दिए थे? 1869। उस समय महात्मा गांधी क्या लिए थे? जन्म में लिए थे, और ये दिए पीरियोडिक टेबल। क्या दिए थे? पीरियोडिक टेबल दिए थे, ठीक है ना। और इसका पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित था? आधारित किस पर था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ठीक है ना। और बताना है कि मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल जिस समय दिया था, उस समय कुल कितना तत्व खोज हो चुका था? तो कुल तत्व कितना था? कुल तत्व था 63। कितना था? 63वां तत्व कौन था? 63वां तत्व ना लिखल होगा तो लिख लेना। 63वां तत्व नोट में अगर ना लिखल होगा तो लिख लेना। 63वां तत्व जो है वो था यूरेनियम था। क्या था? यूरेनियम था। बताना है पीरियोडिक टेबल का जनक किसे बोलते हैं? ठीक है ना। आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का पीरियोडिक टेबल का जनक किसे बोलते हैं?
मैंडलीव कैसे बोलते हैं? मैंडलीव को कहा जाता है। अब बताना है, मैंडलीव जब पीरियोडिक टेबल दिए थे तो बताओ ये 36 लाइन को क्या बोले थे? 36 लाइन, 36 समझ रहा है? 36 मतलब सुता हुआ, 36 मतलब सुता हुआ। 36 लाइन को क्या बोले थे? आवर्त। क्या बोले थे? आवर्त। ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या बोले थे? ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या बोले थे? ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा, क्या बोले थे? वर्ग। क्या बोले थे? और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आवर्त कितना था? 7। कितना था? और अभी भी आवर्त कितना है? 7 है। कितना है? और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वर्ग कितना था? 8। कितना था? 8। अभी कितना है? 18। कितना है? 9वां बारे में भविष्यवाणी की थी। क्या किए थे? जिसे बोले थे शून्य वर्ग। क्या बोले थे? शून्य वर्ग। शून्य वर्ग जिसमें आया अक्रिय गैस। क्या आया था? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस, जिसका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। फिर यहाँ ध्यान दो, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल जो दिए थे, ठीक है ना, उस समय अक्रिय गैस का खोज था? तो उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, तो इसलिए भविष्यवाणी किए। क्या किए थे? भविष्यवाणी किए थे। मेंडलीव जो है क्या हाइड्रोजन का स्थान फिक्स कर पाया? वो तो अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, अब और रह गया। ठीक है, इसलिए एक नंबर बैठा दिए हैं। जरा फुटुल फुटुल करेगा 10 वोट देंगे, एक नंबर बैठा रहेगा। ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं? हाइड्रोजन। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन का स्थान मेंडलीव जो है फिक्स नहीं किया, फिक्स। और मेंडलीव एक चीज और नहीं बताए थे, समस्थानिक के बारे में कुछ नहीं बताए थे। समस्थानिक के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, PDT, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कार्बन का भी है, कार्बन 12, कार्बन 14। ये समस्थानिक बारे में क्या बता रहे हैं? समस्थानिक बारे में कोई जानकारी नहीं दिए। समस्थानिक बारे में कोई जानकारी नहीं दिए थे। कौन? मेंडलीव। ठीक है ना। और देखेंगे मेंडलीव बोले थे कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में सजाओ, क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो थे वो किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ठीक है ना। उस समय परमाणु संख्या खोज नहीं हुआ था, इसे द्रव्यमान का सहारा लिया गया था। और मेंडलीव खुद बोले थे कि हल्का तत्व पहले और भारी तत्व बाद में। अरे यही होगा, हल्का तत्व पहले और भारी तत्व बाद में। कौन बोले थे? मेंडलीव। कौन बोले थे? मेंडलीव बोले थे। बताओ, लेकिन मेंडलीव जो है एक गलती किए थे। आर्गन को देखो भार कितना होता है? 40। कितना होता है? आर्गन जो 18 नंबर में आता है भार 40 होता है। और पोटेशियम जो 19 नंबर में आता है, परमाणु संख्या 19 है, इसका भाग 39 से होता है। क्या होता है? तो बताओ, तो मेंडलीव के अनुसार पहले कौन आना चाहिए? मेंडलीव के अनुसार पहले कौन आना चाहिए? पहले हल्का आना चाहिए, हल्का आना चाहिए। यानी मेंडलीव के अनुसार जो पहले आना चाहिए पोटेशियम, फिर आना चाहिए आर्गन। लेकिन मेंडलीव देखा यहाँ पर बैठियन खा रहा है, सटन खा रहा है। अब हम पहले ले लेते पोटेशियम को और बाद में लेते हैं आर्गन को, सटन नहीं खा रहा है। मेंडलीव यहाँ दिया बदल, उल्टा कर दिया। अपने नियम में क्या किया था? अपने नियम को दिया चेंज कर। देखो यहाँ आर्गन भारी पहले ले लिया है, हल्का क्या किया है? बाद में ले लिया है। यानी अपने नियम में क्या किया था? गलत कर दिया था थोड़ा सा। ठीक है ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सेट नहीं खा रहा था, थोड़ा सा गलती किया था, सेट खा गया था। इसी कारण जो है मेंडलीव का नियम जो है उतना सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन ये आगे जो है किस तरह तत्व को से आया जाएगा, उसका पूरा जो है रास्ता खोल के रख दिए थे। कौन? मेंडलीव। कौन? खोल के रख दिए थे। ठीक है ना। इसीलिए मेंडलीव का नियम क्या हो गया? फेल। क्या हो गया? ठीक है ना। होना चाहिए ये, होना चाहिए मेंडलीव के नियम के अनुसार होना चाहिए ये, लेकिन मेंडलीव लिखे थे ये, क्या लिख दिए थे? ये लिख दिए थे। कौन चीज? अरे मेंडलीव के अनुसार पहले पोटेशियम फिर आगे होना चाहिए, लेकिन मेंडलीव कौन सी लिख दिए? लिख दिए थे। सही तो लिखे हैं। हम क्या लिख रहे हैं? मेंडलीव के अनुसार पहले होना चाहिए पोटेशियम फिर आर्गन, लेकिन मेंडलीव क्या किए थे? अपने में गलत कर दिए थे, लिख दिए ये। ठीक है ना। हो गया गलत। क्या हो गया? तो ये मेंडलीव के बारे में इतना याद रखना है। ऐसे देखो यहाँ पर पोटेशियम खोजो कहाँ है, आर्गन खोजो कहाँ है? आर्गन। आर्गन खोजो कहाँ है? देखो यहाँ पर तो मेंडलीव बोले थे ना कि आर्गन जो है ये तो खोज उस समय नहीं होल था, लेकिन बोले थे भविष्य में आएगा। भविष्य में आया। तो आर्गन जब आया था इसके बाद देखो यहाँ पर आर्गन का भार कितना है? 40। इसे कितना? 39। आर्गन जब इससे पहले आना चाहिए,
इससे बाहर होना चाहिए, क्योंकि 39 के बाद ना 40 होगा। इन पागलवाड़ी को पहले आ गया, फल कर दिया नियम को, ना कर दिया था नियम फल, क्या कर दिया। देखो यहाँ ठीक है, 4 के बाद 6 ठीक है, 20 के बाद 23 ठीक है, 83 के बाद 85 ठीक है, 131 के बाद 33 ठीक है, 222 के बाद 223 ठीक है। लेकिन यहाँ गड़बड़ा गया था, नहीं गड़बड़ाया था, पहले 40 तब 39 हो गया था। मंडल के नियम में यहाँ थोड़ा फैल हो गया था भविष्य में आने बाद, लेकिन इसे आया था ठीक है। अब ये जो है, अब ये पीरियोडिक टेबल देखो, तो पहले जो आर्गन है तो पोटेशियम है, सही आया ठीक है, लेकिन इसका नियम में नहीं मान रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है मेंडल का नियम भी फैल हुआ और आ गया आधुनिक पीरियोडिक टेबल, जो कौन देंगे, मोजले या मौसले, मोजले या। और मेंडलीव जो है बहुत सारा तत्व का भविष्यवाणी किए थे। जैसे मेंडलीव बोले थे कि देखो एल्युमिनियम के नीचे जो है यहाँ पे कोई एगो तत्व है जो सेट नहीं खा रहा है, भविष्य में वो आएगा, यहाँ रख देना, सेट खा जाएगा। उसे बोले थे एका एल्युमिनियम, एका, तो बोलेगा एका एल्युमिनियम के रूप में मेंडलीव ने, बहुत इंपॉर्टेंट है सुन ले, क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है, एका एल्युमिनियम के रूप में मेंडलीव ने किस तत्व का भविष्यवाणी किए थे, तो गैलियम। किसका, एका एल्युमिनियम किसे बोले थे, अस्केडियम नहीं, गैलियम किसे बोले थे, ठीक है। जाकर अभी पीरियोडिक टेबल देखो, एल्युमिनियम के जस्ट नीचे कौन सी है, गैलियम, जाए देखो है, ठीक है ना। फिर बोले थे कि सिलिकॉन के नीचे, सिलिकॉन के नीचे भी एगो तत्व आएगा, ठीक है ना, उसका बोलेंगे एका सिलिकॉन, एका, और वो आए थे जर्मेनियम, क्या आए थे। अब बोले थे बोरोन के नीचे भी वो तत्व आएगा, उसे बोलना एका बोरोन यानी अस्केडियम। देखो आ गया है, ये तीनों पूछता है, देखो अभी मिल जाएगा, देखो यहाँ पर मिल रहा है, जो बोला था मिल रहा है। एल्युमिनियम के नीचे जो आएगा उसे बोला था एका एल्युमिनियम, एका। अभी उसका नाम क्या है, गैलियम बोला था। सिलिकॉन के नीचे भी आएगा, उसे बोला एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। और अभी क्या है, जर्मेनियम, ठीक है ना। बोला था बोरोन के नीचे, बोरोन के नीचे आएगा, नीचे तो आया लेकिन भाग गया यहाँ, कहाँ, उसे बोला था क्या, एका बोरोन यानी अस्केडियम, कहाँ, अस्केडियम। याद हो गया, तीनों लोग याद कर लो, क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना। एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, जल्दी लिखो, हम यहाँ लिखा देते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, एका बोरोन, एका बोरोन मेंडलीव ने किसे बोले थे, अस्केडियम, अस्केडियम को। एका एल्युमिनियम, एका एल्यूमिनियम के रूप में मेंडलीव ने किसका भविष्यवाणी किए थे, गैलियम किए थे, गैलियम। गैलियम एक ऐसा धातु है, हथेली पर लो पिघल जाएगा, ठीक है ना। एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन के रूप में, एका सिलिकॉन के रूप में मेंडलीव ने किसका भविष्यवाणी किए थे, जर्मेनियम, जर्मेनियम का भविष्यवाणी किए थे। याद हो गया, तो मेंडल के बारे में इतना याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो हुआ, टाइम कितना हुआ, हो गया। कल से आधुनिक पीरियोडिक टेबल में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर बहुत आगे पीरियोडिक टेबल में अच्छा ही पढ़ लो, मतलब सब अच्छा ही पढ़ना है, नहीं कि पीरियोडिक टेबल के लिए अच्छा पढ़ना है। लेकिन केमिस्ट्री का जो है मेन जो रीड है वो कौन सी है, पीरियोडिक टेबल है। अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ सीखना है, ठीक है ना। बताओ जल्दी बोलो, मेंडलीव का जन्म कहाँ हुआ, रूस में। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल कब दिया, तो जन्म पढ़ ले, कब हुआ, जन्म कब हुआ ना, पीरियोडिक टेबल कब दिया था, 1869 में। जन्म इसके 1834 में हुआ था, 1834 में हुआ था, ठीक है ना। बताओ मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान। उस समय कुल तत्व कितना था, 63वां तत्व कौन था, यूरेनियम। आवर्सानिक जनक किसे बोलते हैं, मेंडलीव का। छठी लाइन को मेंडलीव क्या बोले थे, आवर्त, कितना था, 7। उद्वादा लाइन को क्या बोले थे, वर्ग, कितना था, 8। नौमा के रूप में इसे भविष्यवाणी के उसे क्या बोले थे, शून्यवर्ग। वहाँ क्या आया था, अक्रिय गैस यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडोन। बताओ उस समय अक्रिय गैस था नहीं, हाइड्रोजन का स्थान दे पाया मेंडलीव नहीं, समस्थानिक बारे में बता पाया था नहीं। बताओ मेंडलीव के अनुसार जो है पहले कौन होना चाहिए, पोटेशियम, फिर कौन होना चाहिए, आर्गन। ऐसा हुआ था नहीं, मेंडलीव जो अपना नियम खुद यहाँ गलत कर दिए थे, पहले आर्गन उसके पोटेशियम लिख दिए थे। अभी दिखाए थे ना, लिख दिए थे, ठीक है ना। ये हो गया है आपका, आप पहुँचेंगे इसमें कुछ देरी में जो है। पुनः स्वागत है, पुनः जो है
कुछ देरी के ब्रेक के बाद दूसरा शो स्टार्ट होगा, ठीक है ना। पहला शो खत्म, पहला शो क्या हुआ, खत्म, दूसरा शो के लिए तैयार रहना। डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व एस ब्लॉक तत्व को ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच होता है 13 से 12। हाँ ठीक है आलोक जी, लेकिन पढ़ाएंगे आगे, वहाँ थोड़े पहुँचे, ठीक है सर। दरोगा की दृष्टि से क्विक बुक पढ़ना जरूरी है, प्लीज बताइए सर। वो लास्ट में, अभी नहीं, अभी एकदम पूरा डिटेल में जैसे और वैसे पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करो अभी, ठीक है ना। अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, ठीक है ना। अब मोक्ष के रास्ता फिर लास्ट में बता देंगे, ठीक है। हाँ जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्ति नहीं रहेगा तो मोक्ष प्राप्त थोड़े हो जाएगा। अरे मोक्षा मतलब ये मोक्षा ना है, ठीक है ना। अपना सब मोक्षा देख रहा है, ठीक है ना। तो मोक्ष प्राप्ति लास्ट में होगा, और रिवीजन के लिए हम लाएंगे, टेंशन नहीं लो। बोर्ड पर जब भी डाल दीजिए, ऐसे तो लिखा हुआ है जो आपका नोट्स में है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे प्रोडक्ट टेबल जब खत्म हो जाएगा ना तब कंप्लीट हम जो है बोर्ड पर जब प्रोडक्ट टेबल का खास करके हम डाल देंगे, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं आप लोग का जो है हिस्ट्री क्लास में, बाय। हाँ आंसर वगैरह भी डाल देंगे, सब क्लास खत्म होने दो, ठीक है ना। जितना भी क्लास हुआ था आपका आंसर वगैरह डाल देंगे। नहीं सर आज पुनिया है, थोड़ा घर में काम है। आज पुनिया है, आज पुनिया है रे, पूछा यार पुनिया है तो किसका, तो पुनिया है। प्रगति कुमारी दिन में सेट कीजिए, सेट भी होगा। ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा स्टूडेंट को अब की बार खरीदा है सर। पता नहीं सच्चाई क्या है ना है, लेकिन मार्केट में सब होता है, ठीक है ना। दिल्ली में हर जगह ये सब होता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो जो रहे तुम लोग पढ़ो ना, तुम बिकता है खरीदता क्यों है, तुम बिकेगा तुम खरीद मिल करेगा, हाँ। और तुम बिकवे नहीं करेगा तो क्या खरीद लेगा। चलो बाय। जो नया नया आया उसको कुछ समझ आया, नया जो आया समझ आया, हाँ समझ आया है ना। और यूट्यूब लगवाएंगे तो फटाफट लगना चाहिए।